Assalamualaikum. This is Aisha Yunus here from the CSS Writing Club. आज की tip and trick में we're going to use AI to brainstorm for CSS essay writing. Now, first and foremost, we're going to discuss why are we going to use AI for brainstorming. सबसे पहले you don't have enough time. It saves you time during preparation. आपके thoughts को structure करना logically. That's really important because in previous lectures we discussed what was the examiner report saying, what was their demand, what was their requirement, the FPSC's requirements. उसके अंदर coherence or logical connectivity was the key, and for that we use artificial intelligence to actually structure our thoughts. अगर आपको और local और global perspectives चाहिए, you can get that from it. You can get updated facts and examples, and also multiple viewpoints such as social, political and economic. So this is the reason कि हम artificial intelligence का use कैसे करते हैं, क्यों करते हैं for essay brainstorming. सबसे पहला step ये होता है कि you just ask artificial intelligence to break broad topics into sub themes. उसमें आपको fresh और creative angles मिलते हैं अपने essay के लिए और high scoring perspectives मिलते हैं. Now, what about the prompts? Artificial intelligence, ChatGPT वगैरह का अगर आपने यूज़ करना है तो best thing is कि आपके prompts refined और बहुत ही detailed होने चाहिए. The more detailed and refined your prompts are, उतना ही अच्छा आपका result आता है, ठीक है? So it is the matter of asking the right questions, okay? Only then आपको फ़ायदा होगा, वरना वही बात copy pasted material, वही टिपिकल बातें, कोई फ्रेश ओरिजिनल आइडिया कंटेंट आप नहीं निकाल सकते. सो इस दर एग्जांपल में दिया है जिस तरह के सजेस्ट 5 यूनिक ऐसे एंगल्स ऑन द टॉपिक, जैसे टेक्नोलॉजी इन यूथ इज़ अ टॉपिक, ठीक है. अब उसमें उन्होंने यूनिक ऐसे एंगल्स, जब आपको ऐसे एंगल्स नए मिलेंगे तो यू वुड बी एबल टू राइट इट इन अ डिफरेंट वे. जैसे टिपिकल लिखा जाता है वैसा नहीं लिखा जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सप्लोर आर्ग्यूमेंट्स. आप AI को यूज़ करके प्रोज एंड कॉन्स निकाल सकते हैं, कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स किसी भी चीज़ के निकाल सकते हैं, उसमें लिबरल या कंजर्वेटिव व्यूज़ निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट एग्जांपल है गिव मी आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन विद रेफरेंस टू पाकिस्तान. अब आप देख रहे हैं कैसे क्या प्रॉम्प्ट्स इसके चेंज हो रहे हैं. अब इसके अंदर मैं आपको प्रॉम्प्ट्स के अंदर ही आपको एक और मज़े की बात बता दूँ कि आप इसके अंदर डिटेल डाल सकते हैं. मुझे आर्ग्यूमेंट्स दें और आर्ग्यूमेंट्स को आगे जस्टिफाई करें. गिव मी आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशंस अलॉन्ग विद 3 justifications, ठीक है. अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, कंपेयरिंग इट टू द होल वर्ल्ड. आप इसमें कुछ भी लिखते जाएंगे, जितना बड़ा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिफाइंड आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा. स्टेप 3 आप क्रिएट करवा सकते हैं ऐसे आउटलाइंस. आप AI को कहें कि आप इंट्रो लिख के दें मुझे, 3 बॉडी पैराग्राफ्स लिख दें, कंक्लूजन लिख दें या जस्ट आउटलाइन लिख दें मुझे, ठीक है. जब वो आउटलाइन लिखेगा ना, उसके अंदर उसकी एक फ़्लो होता है, लॉजिकल फ़्लो होता है. आप वहाँ से सीखते हैं कि अच्छा ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है, इस तरह से मैंने फ़्लो को फॉलो करना है. अब ये प्रॉम्प्ट एग्जांपल क्रिएट अ डिटेल्ड आउटलाइन फॉर द CSS एसे ऑन क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान. अब ये जो है प्रॉम्प्ट, ये भी बहुत ही प्लेन है, ठीक है. When I used to create my outlines, मेरा एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता था प्रॉम्प्ट का कि मैं उससे मांगती क्या हूँ, ठीक है. I ask him every single detail. FPSC एग्जामिनर से जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट लिख दो. उसके अंदर लिखो इसमें कोहेरेंस भी हो, इसमें यूनिटी भी हो, इसमें ओरिजिनलिटी भी हो, इसके अंदर स्टार्ट्स भी हो, इसमें सब कुछ हो. वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करके आप वो प्रॉम्प्ट उसको देंगे एंड ही विल गिव यू द एग्जैक्ट काइंड ऑफ ऐसे आउटलाइन दैट यू आर लुकिंग फॉर. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ यू कैन यूज़ AI बाय एडिंग फैक्ट्स, कोट्स एंड एग्जाम्पल्स. ये वही बात है, आप रीसेंट स्टैट्स डाल लें, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डाल लें. और हाँ, जब आप जस्टिफिकेशन मांगेंगे उसके अंदर लिखें आप कि गिव मी द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट along with justifications from the list of the following, जिसमें stats, real life examples, famous quotations, आप कोई रियल लाइफ हिस्ट्री, कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, फ़िलोसॉफिकल बैकग्राउंड, कुछ भी डाल दें, ठीक है. उससे क्या होता है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स में क्रेडिबिलिटी आती है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आप अपने थीसिस को, फॉर एग्जांपल आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखा है, आप उसको लिख के दें, इसको इम्प्रूव करके दें अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द FPSC एग्जामिनर. और एग्जामिनर की डिमांड्स आप जो सा है मेरे नोट्स में से ले सकते हैं,
या मैं शेयर कर दूँगी वो भी। तो वो जो अगर आप डालेंगे प्रॉम्प्ट तो आपको एग्जैक्ट उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको थीसिस स्टेटमेंट वो लिख के देगा। आप उसको मॉडल पैराग्राफ्स रिक्वायरमेंट सामने रखें, प्रॉम्प्ट में डालें और इसे कहें मुझे मॉडल पैराग्राफ लिख के दें। फिर उसके बाद पैराग्राफ आपने कुछ खुद लिखा है उसका पैराग्राफ लिख के उसका कहें कि मुझे फीडबैक इसकी दे अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। इम्प्रूव दिस थीसिस, सोशल मीडिया इज़ हार्मफुल टू मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब इसको इम्प्रूव करके वो क्या क्या डालेगा, दैट्स व्हाट यू कैन आस्क हिम। अच्छा, अब डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। अब आपने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करना है, उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना। ओके, उसमें आपकी ओरिजिनल वॉइस रहनी चाहिए, अपनी राइटिंग वॉइस नहीं आपने बिल्कुल लूज़ आउट कर जानी। नो डाउट मैंने आपसे कहा है मेमोराइज़ करें। येस, फैक्ट्स, डेटा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, keywords, you have to memorize them। ठीक है, but at the same time you're not going to lose your writing voice। लिख के बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपकी जो सी गलतियाँ भी निकलेंगी, आपकी वॉइस मेंटेन रहेगी। अपने इनसाइट्स ज़रूर डालें। ठीक है, खाली AI का कॉपी पेस्टेड मटेरियल ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर लेना। सेकेंडली, आपने वेरीफाई ज़रूर करना है, जो भी बात उसने डेटा दी है, कोई फैक्ट दी है, उसको डबल चेक कर लें गूगल पे एक दफ़ा। ओके, सो दैट यू आर श्योर कि ये जो सा है बिल्कुल अप टू डेट मटेरियल है। अच्छा, और बेस्ट AI टूल्स क्या हैं। ChatGPT करें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। परप्लेक्सिटी AI है सोर्स बेस्ड रिस्पॉन्सेस के लिए। हेमिंगवे ग्रामरली है टोन और क्लैरिटी चेक के लिए। नोशन AI है अपने ऑर्गेनाइज करना ऐसे कंटेंट। और एक और है पेपर पैल, उसके लिए आप रिसर्च बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या हैं, हमेशा अपने प्रॉम्प्ट्स में स्पेसिफिक हों कि एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या, डोंट बी वेग। ठीक है, फैक्ट चेक करें AI आंसर्स को, प्रैक्टिस करें मैनुअली आफ्टर AI ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपने उसको राइटिंग करनी है। यही रीज़न है कि इवन मैं आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम आस्किंग यू टू कि आप ज्वाइन करें हमारे कोर्सेज़, हमें राइट करके चेक करवाएं और हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आवर स्लोगन इज़ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे, और फिर वो जो 3 घंटे का टाइम है आपका एसे का, वो आपका नहीं गुजरेगा अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होगी। उसके बाद आप रिव्यू करें CSS पास पेपर, सिमुलेट करें रियल कंडीशंस। अच्छा, अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं, उसमें हम आपको पहले से रिसर्च अकॉर्डिंग टू द FPSC एग्जामिनर आउटलाइंस को, बहुत से कुछ थीम्स के ऊपर ऑलरेडी डेटा हमारा इकट्ठा हुआ है, हम वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बट प्रोवाइडेड आप उसको यूज़ करके कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ यूज़ करेंगे अपनी गाइडेंस के लिए और फिर अपनी वॉइस में अपना ऐसे लिख के चेक करवाएंगे। दैट्स द ओनली वे यूर गोना पास। बिकॉज येट एंड अगैन वो यही बात करता है FPSC एग्जामिनर कि कॉपी पेस्टेड मटेरियल होता है, ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, आपकी अपनी थॉट्स नहीं होती हैं। वो तभी नहीं होती हैं कि जब आप किसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, सो AI वोंट राइट योर एसे, बट ये क्या करेगा, आपके आइडियाज़ को शार्पन करेगा, आपके स्ट्रक्चर को स्पीड अप कर सकता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन कर सकता है। आप इसको वाइजली यूज़ करें और अपनी ऐसे वॉइस को ओन करें। सो दैट्स अबाउट इट, एंड आई होप आपको कोई फ़ायदा हुआ हो। आवर रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग रजिस्टर करवाएं, ठीक है, CSS राइटिंग क्लब के ऊपर, एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन in order to get your essay passed. Okay, best of luck. Allah Hafiz.